अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल डेंगू का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ अहम बातें जो आपने याद रखनी है वो ये कि पहले नंबर पे डेंगू फीवर जब हो जाए तो ये 7 से 8 दिनों के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और इसके लिए किसी भी किस्म की कोई ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थकावट फ़ील हो रही हो या बुखार वगैरह इस तरह के कोई सिम्पटम मिले हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पैनाडोल, कालपोल या पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि आप इबुप्रोफेन या डिस्परिन वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स मज़ीद डाउन हो सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग के चांस बढ़ सकते हैं। और नंबर 3 ये कि आपको अगर डेंगू फीवर हो जाए तो उसके लिए कुछ ज़रूरी होता है कि आपने पेशेंट को कभी डिहाइड्रेटेड नहीं रखना। पेशेंट को हमेशा कोई ना कोई अपना फ्लूइड वगैरह का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और पानी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इवन कि अगर वो जूस भी जो भी लेना चाहता है ले सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़हन नशीन करें, अगर आप जूस वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ ग़िज़ा वगैरह लेते हैं तो वो आपके मैदे को इफ़ेक्ट ना करे, आपको वॉमिटिंग या पेट में दर्द के मसाइल को मतलब वो ना करे, उसके लिए ना धकेले। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन था मेरा। जी, जी। अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट है, हाँ। वो अगर कोई ऐसी चीज़ मतलब हाइड्रेटेड होने के लिए जूस वगैरह ले रहा है, तो लाजमी है कि वो शुगर फ्री ले? हाँ, शुगर तो वो अलग किस्म का है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो शुगर फ्री भी जूसेस वगैरह, जी, पानी वगैरह जो भी आपको मतलब हाइड्रेटेड रहना है। हाँ, हाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड नहीं रहना, मतलब पेशेंट को हमेशा पानी की कमी किसी सूरत में हाइड्रेटेड रहना है हाँ, मतलब। हाइड्रेटेड ही रखना है पेशेंट कंटिन्यू को। कंटिन्यू। और नंबर 4 पे ये है कि अगर आपको डेली बेसिस पे पहले तो कोशिश करें 7-8 पहले दिन जो होते हैं उनमें सीबीसी का टेस्ट लाज़मी करवाना चाहिए। अगर नहीं भी करवा सकते, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उसके लिए देखें प्लेटलेट्स अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 3 से 4 दिनों के बाद करवा लें, और अगर लाख से कम आ रहे हैं तो फिर डेली बेसिस पे करवाना लाज़मी होते हैं। और अगर उससे भी कम आ रहे हैं, 50,000 से कम आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास जाएँ और वो मज़ीद डायग्नोज़ करेगा। और 5वें नंबर पे ये होता है कि हमें डॉक्टर के पास अपने करीबी हॉस्पिटल में कब जाना चाहिए। जब हमें लगे कि हमारे प्लेटलेट्स 50,000 से कम हो जाएँ और उसके साथ-साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम होते हैं, जब वो मिलें तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। उन सिम्पटम की बात करें तो वो ये होते हैं कि पहले नंबर से ब्लीडिंग होती है समटाइम, कभी नाक से, कभी मुँह से, कभी जिस्म के किसी और पार्ट से। तो अगर ब्लीडिंग भी हो रही हो तो उसके बाद फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। नंबर 2 पे ये कि पेट में दर्द हो जाता है कभी-कभार ये होता है कि वोमिटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। और समटाइम्स सांस में लेने में भी मसला आ सकता है इसके साथ-साथ। और पेन इतना ज़्यादा होता है जिसमें या बुखार वगैरह जितनी हैवी से हैवी किस्म की मेडिसिन भी लें ना, उसके बाद पेन में रिलीफ नहीं आता। वो पेन अपनी ही शिद्दत बरकरार रखता है। तो उसके लिए हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। छठे नंबर पे ये कि हमें किसी भी किस्म का कोई भी टीका, कोई एंटीबायोटिक, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए जब डेंगू फीवर हो रहा हो। उसके लिए जस्ट हम पैरासिटामोल लगवाना चाहें तो वो टीके की फॉर्म में लगवाना चाहें तो हम टैबलेट या सिरप जो भी हमें मिल रहा हो तो वही ले